हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम कि सी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम और हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्राम को कवर किया था। अगर आपने वो नहीं वॉच करी है तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें सबसे ऊपर होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर लिंक सेक्शन, फिर डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन एंड सब प्रोग्राम सेक्शन। तो सबसे ऊपर आता है आपका हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल आपकी बहुत सारी होती हैं। तो वैसे कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए वो होती है #include stdio.h। फिर आता है आपका मेन फंक्शन, देन उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन उसके बाद बॉडी एंड देन रिटर्न। अब हम पढ़ेंगे तो पहली एक्सप्लेनेशन है आपके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की, वो होता क्या है। तो इट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जो आप सबसे ऊपर अपने प्रोग्राम में लिखते हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो नेम है, चाहे वो डेट है, चाहे वो टाइटल है, तो आप उसको जो भी कुछ लिखते हो ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी सबसे ऊपर जो आप लिखते हो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आपको सम ऑफ द 2 डिजिट का प्रोग्राम बनाना है, तो आपने सबसे ऊपर कमेंट डाल के लिख दिया दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। तो वो जो आपने कमेंट डाल के लिखा है ना, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन माना जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम को एक ओवरव्यू दे रहा है, समझा रहा है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो किस चीज़ का प्रोग्राम लिखा है। एनीथिंग रिटन इनसाइड विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। मतलब कि कमेंट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे ना, वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर करी जाएगी, लेकिन रीडर जो उस प्रोग्राम को रीड कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि आपने प्रोग्राम किस चीज़ का लिखा हुआ है। एंड विल नॉट इंटरफेयर विद द स्पेसिफाइड कोड। मतलब कि कोड के साथ उसको कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि ये जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ का है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे ऊपर देखो, कमेंट डाल के जो ये एस्ट्रिक लगा हुआ है और ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। अब उसमें देखो, आप ऊपर फर्स्ट वाली लाइन में प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल ऑथर ऑथर एलियन। तो इसमें जो है पहला जो ऊपर का पार्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन माना गया है। वो देखो, कुछ भी छेड़खानी नहीं हो रही है, क्योंकि वो कमेंट हो चुका है, वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाएगा, इसीलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कोड में। अब हम देखेंगे प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है? द प्री प्रोसेसर सेक्शन कंटेन्स ऑल द हेडर फाइल यूज्ड इन अ प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, मतलब कि जितनी भी हेडर फाइल हम ऊपर लगाते हैं, जैसे इधर देखो, #include stdio.h लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 में, #include ये क्या है? आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जिसको हम लिंक सेक्शन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। तो इसका क्या मतलब होता है? इट इन्फॉर्म्स द सिस्टम टू लिंक द हेडर फाइल्स टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। उसके अंदर हमको ना एक लाइब्रेरीज मिलती है जो हमारे प्रोग्राम को और इफ़ेक्टिव बनाती है। बिना लाइब्रेरीज़ के हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो जो हमारा #include stdio.h है, वो हमको क्या प्रोवाइड करती है? लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो हमको प्रोवाइड करी जाती है अगर हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं तो। अब आपका सेकंड पॉइंट है, द #include स्टेटमेंट इंक्लूड द स्पेसिफिक फाइल एज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन एट द टाइम ऑफ अ कंपाइलेशन। थर्ड है, द #include stdio.h कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलें। जो ये #include stdio.h है, उसके जो कंटेंट हैं, जो कंसिस्ट करते हैं, वो होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट मतलब कि यूज़र से इनपुट लेना, कि यूज़र आपको लिख के दे रहा है कि मुझे ये क्वांटिटी देनी है, और आउटपुट फाइल्स की उसका हमको रिज़ल्ट निकाल के देना है। ठीक है, जो प्रिंटफ होता है ना, वो आपका इनपुट में आता है, और जो स्कैनफ होता है वो आपका आउटपुट में आता है। विच कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ अ एसटीडी एंड एसटीडी आउट एंड एसटीडी ERR। ये सारी क्या हैं आपकी, जितनी भी हैं वो सारी क्या हैं आपकी
हेडर फाइल्स है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, हैश इंक्लूड stdio डॉट जो बहुत कॉमन सी हेडर फाइल है, जो कि हम मोस्टली सारे ही सी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। फिर mi हेडर, फिर आता है एक मैथ डॉट एच, फिर आता है स्ट्रिंग डॉट एच, बहुत सारी फाइल है। अब आता है आपका डिफाइन सेक्शन। डिफाइन सेक्शन क्या होता है? द डिफाइन सेक्शन कंप्राइज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर्ड यूजिंग द डिफाइन वर्ड। कि पहले ही हम कोई भी वेरिएबल को मतलब कि पहले ही कोई वेरिएबल को हम ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, और हमने पाई की जो वैल्यू है ना वो पहले ही उसमें डिफाइन कर दिया है। अभी अब आगे आएगा, देखो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन हम लिंक सेक्शन के बाद ही लिखते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और इसको एक ही वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके बाय पार्ट्स करके आपको समझाऊंगी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का सी प्रोग्राम का पार्ट 1 है। वैसे ये सी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल ऑफ एल्गोरिदम का पार्ट 2 है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का पार्ट 1 है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और समझाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको बाय पार्ट्स करके समझाऊंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपने क्लास के बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको सारी पीपीटी वगैरह जो मैं इसमें समझा रही हूँ वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।